120 सरेंडर नक्सली पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा। झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू उर्फ श्याम दादा और 1 करोड़ के इनामी पूर्व सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ रुपेश भी शामिल थे। इससे पहले गुरुवार रात सभी डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास पर डिनर में शामिल हुए थे। सदन में विपक्ष ने विकास कार्यों की स्वीकृति मांगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जवाब पर हंगामा हुआ और विपक्ष ने 2 बार वॉकआउट किया। गांजा तस्करी में 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद। महासमुंद से रायपुर ला रहे थे 50 किलो गांजा। कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा। रायपुर की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अगस्त 2024 का है, जब मंदिर हसौद थाना पुलिस ने NH 53 पर नाकाबंदी कर एक स्विफ्ट डिजायर कार की डिक्की से 50 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपी सतीश अग्रवाल, कामेश्वरी गोस्वामी और सुभाष पटेल महासमुंद से रायपुर गांजा सप्लाई करते थे। FSL रिपोर्ट से पुष्टि के बाद विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत ने ये कड़ा फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ में RSS पर बनी फिल्म शतक को 6 महीने के लिए टैक्स फ्री। CM साई ने खुद देखी फिल्म। 28 फरवरी से लागू होगा आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों पर आधारित फिल्म शतक को 6 महीने के लिए टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग ने आज आदेश जारी कर दिया है, जो 28 फरवरी से लागू होगा। इस फैसले से दर्शकों को टिकट पर SGST की छूट मिलेगी। CM विष्णुदेव साई ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ रायपुर के जोरा मॉल में ये फिल्म देखी थी। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच अफसर बनकर ठगी। रिटायर्ड कर्मचारी से 3 तोला सोने की चेन अंगूठी उतरवाई, कागज में पत्थर धमाकर हुए फरार। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच अफसर बताकर रिटायर्ड कर्मचारी हरि प्रसाद पटेल को सिग्नल तोड़ने की धमकी दी और लूट के डर का बहाना बनाकर उनके गले से 3 तोला सोने की चेन और अंगूठी उतरवा ली। ठगों ने गहनों को कागज में लपेटकर थैले में रखा और घर जाकर खोलने की बात कही। घर पहुंचने पर पुड़िया में पत्थर निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर में भीषण हादसा। रॉन्ग साइड आई ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। शादी की सालगिरह मनाकर लौट रहे एक ही परिवार के 4 की मौत। बिलासपुर के रायपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर देर रात करीब 2 बजे एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। रॉन्ग साइड आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रही स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार लोग अंदर फंस गए और गैस कटर से काटकर शव बाहर निकाले गए। 5 सवार शादी की 25वीं सालगिरह से लौट रहे थे। एक घायल को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेलर चालक हिरासत में है और जांच जारी है। सूरजपुर में वर्दीधारी फॉरेस्ट गार्ड को गर्लफ्रेंड संग पकड़ा। पहले डांस करवाया, फिर बेल्ट डंडे से पिटाई। वीडियो वायरल, DFO ने मांगा जवाब। सूरजपुर में एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक वर्दी में मौजूद फॉरेस्ट गार्ड बुधराम पैकरा को देवनगर नर्सरी में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लेते हैं। युवकों ने पहले गाना बजाकर गार्ड से जबरदस्ती डांस करवाया और फिर गर्लफ्रेंड के सामने ही बेल्ट और डंडे से जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि युवक युवती के रिश्तेदार हैं। वीडियो वायरल होने के बाद DFO DP साहू ने गार्ड को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। फिलहाल थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर से। CM साई ने दी बधाई। 9वीं और 11वीं परीक्षाएं स्थगित। गंगरेल डू प्रभावित करेंगे विधानसभा घेराव। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर से आयोजित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इसकी घोषणा पर अभ्यर्थियों को बधाई दी है। वहीं सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के टाइम टेबल पर विवाद और विरोध के बाद इन्हें स्थगित कर दिया गया है। संशोधित तिथियां बाद में घोषित होंगी। इसके अलावा गंगरेल बांध के डूब प्रभावित 25 फरवरी से रायपुर की ओर पैदल मार्च कर रहे हैं और 27 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। रायगढ़ की आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्राओं से रंगाई पुताई करवाई। छज्जे पर चढ़कर गंदगी निकालते हुए दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी विकास विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक के कोड़सिया स्थित प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में 6ठी से 10वीं तक की छात्राओं से रंगाई पुताई कराए जाने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में लड़कियां दीवारों की पुताई कर रही हैं और छज्जे पर चढ़कर गंदगी निकालते हुए भी दिख रही हैं। हॉस्टल वार्डन पूर्णिमा चौहान ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में प्यून ने बच्चों से ये काम करा लिया। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी विकास विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बीजापुर में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। ओडिशा में सरेंडर से पहले साथियों ने ही मार डाला 22 लाख इनामी नक्सली अन्वेष को। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जंगला थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सली मारे गए, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। मौके से SLR, इंसास राइफल और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। वहीं ओडिशा के कंधमाल जिले में 22 लाख इनामी नक्सली अन्वेष को उसके ही साथियों ने गोली मारकर जंगल में दफना दिया, क्योंकि वो 12 साथियों के साथ सरेंडर करने वाला था। कांकेर में माओवादी DVCM मासे बारसा ने AK-47 के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बस्तर में अब केवल करीब 200 सशस्त्र नक्सली बचे हैं। होली से पहले विधानसभा में भूपेश ने गाया फाग। चूहे धान घोटाले पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ी गीत से किया पलटवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में होली का रंग चढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा में चूहों द्वारा 7 करोड़ का धान खराब होने की घटना पर सरकार पर तंज कसा और गाया, बिष्णु दे दे बुलवा मुसवा को, मुसवा बिन घोटाला ना हुए। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने भी छत्तीसगढ़ी गीत से पलटवार करते हुए कांग्रेस के शराब और कोयला घोटाले पर निशाना साधा। वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर हंगामे के बाद गर्भगृह में नारेबाजी करने वाले विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बिलासपुर में SBI कैशियर ने बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उड़ाए 2 करोड़ 6 लाख। 8 महीने फरार रही, ACB ने बैंक में ही दबोचा। बिलासपुर के बिल्हा स्थित स्टेट बैंक शाखा में कैशियर तेजवत थीरा पत्तम्मा ने बैंक के रिकॉर्ड और खातों में हेराफेरी कर 2 करोड़ 6 लाख 37,000 रुपए का गबन किया। 2025 में जांच में हेराफेरी उजागर होने के बाद कैशियर को निलंबित किया गया और ACB में FIR दर्ज हुई, लेकिन वो तब से फरार थी। गुरुवार को जानकारी मिली कि कैशियर बैंक आई है। ACB टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बोले, निर्दोष आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर ना करे सरकार। गर्मी में जंगल जाते हैं ग्रामीण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन चलाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर ना किया जाए। बैज ने कहा कि गर्मी के मौसम में आदिवासी इमली, महुआ और तेंदुपत्ता के लिए जंगल जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने केशकाल 2025 और बीजापुर के पीढ़िया गांव में आदिवासियों के फर्जी एनकाउंटर के पुराने मामलों का हवाला देते हुए न्यायिक जांच की मांग दोहराई। पद्मश्री समाजसेवी डॉक्टर BK जैन का चित्रकूट में निधन। छत्तीसगढ़ एम्स के अध्यक्ष थे। गरीबों की आंखों की रोशनी लौटाना था जीवन का संकल्प। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन का शुक्रवार शाम चित्रकूट के जानकी कुंड चिकित्सालय में निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ रायपुर स्थित एम्स के अध्यक्ष भी थे। कई महीनों से बीमार चल रहे डॉक्टर जैन का मुंबई में इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर चित्रकूट लाया गया, जहां वेंटिलेटर हटाने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने करोड़ों गरीब मरीजों को निःशुल्क नेत्र उपचार दिया। उनके निधन से पूरे बुंदेलखंड में शोक की लहर है। रायगढ़ में 54 लाख के पुल निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। सरपंच ने कहा रिटर्निंग वॉल में सरिया नहीं लगाया, सीमेंट उखड़ा, जांच की मांग। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र के पुसलदा गांव में प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के तहत 54 लाख रुपए की लागत से बने 3 पुलों और रिटर्निंग वॉल के निर्माण में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगा है। ग्राम पंचायत सरपंच कमलाबाई राठिया ने तहसीलदार को आवेदन देकर बताया कि दीवार में मानक के अनुसार सरिया नहीं लगाया गया और पानी का छिड़काव न होने से सीमेंट उखड़ने लगा है। सीसी रोड की गुणवत्ता भी घटिया बताई गई है। सरपंच ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को भी शिकायत भेजते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर में बिना क्रेडिट कार्ड के खाते से 2 लाख गायब।
20 मिनट में उड़ी रकम, साइबर ठगों ने बिल पेमेंट के नाम पर लगाया चूना। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी कर्मचारी राजाराम साहू के खाते से महज 20 मिनट में 2 लाख रुपए गायब हो गए। 14 जनवरी को उनके खाते में 2 लाख नकद जमा हुए और लंच के बाद जब खाता चेक किया तो 1,98,000 रुपए क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के नाम पर डेबिट हो चुके थे। हैरानी की बात यह है कि राजाराम के पास कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है और न ही उन्होंने कोई गोपनीय जानकारी किसी से साझा की थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। दुर्ग हत्याकांड के मुख्य आरोपी का अवैध होटल जमीन दोस्त शिवजी की बारात में की थी हत्या। पुरानी रंजिश में 7 ने मिलकर किया था हमला। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 16 फरवरी की रात शिवजी की बारात के दौरान पुरानी रंजिश में क्षय कुमार गोड़ उर्फ नानू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था। अब मुख्य आरोपी मनीष देशमुख उर्फ पाड़ू ने शासकीय भूमि पर जो अवैध होटल बना रखा था उसे नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। रायगढ़ में सरगुजा के 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। बाइक से पत्थलगांव बेचने जा रहे थे। 70,000 का गांजा और बाइक जब्त। रायगढ़ के तमन्नार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सरगुजा के 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बांधापाली पंडरी डबरी तालाब के पास घेराबंदी कर बिना नंबर की बाइक रोकी गई। आरोपी सुरेंद्र राजवाड़े और नरेश यादव बाइक पर 12 किलो 410 ग्राम गांजा लेकर पत्थलगांव जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 70,000 और बाइक मोबाइल समेत कुल 1,07,000 की संपत्ति जब्त की गई। दोनों को NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। दंतेवाड़ा में क्रशर प्लांट ब्लास्टिंग मामले में प्रशासन की जांच टीम मौके पर। स्कूल की छत तोड़ी थी पत्थर ने। 2 आरोपी जेल, संचालक मैनेजर फरार। दंतेवाड़ा जिले के जावंगा में लक्ष्मी मेटल एंड इंडस्ट्रीज के क्रशर प्लांट की अवैध ब्लास्टिंग मामले में कलेक्टर के निर्देश पर SDM, तहसीलदार, माइनिंग और पर्यावरण विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच शुरू की है। 19 फरवरी को हुई ब्लास्टिंग में 50 किलो से भारी पत्थर 300 मीटर तक उड़े और एक पत्थर ने पास के प्राथमिक स्कूल की कंक्रीट छत तोड़ दी। उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने ब्लास्टर और असिस्टेंट ब्लास्टर को गिरफ्तार कर 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है, जबकि संचालक और मैनेजर फरार हैं। जांच पूरी होने तक प्लांट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। होली पर राजनांदगांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 700 जवान तैनात, ड्रोन निगरानी और महिला पेट्रोलिंग टीम भी तैयार। होली पर्व को लेकर राजनांदगांव पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। SP अंकिता शर्मा के निर्देश पर 2 से 5 मार्च तक 700 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। जिले को 4 जोनों में बांटकर संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से आसमानी निगरानी होगी। 24 घंटे कंट्रोल रूम और CCTV से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पेट्रोलिंग टीम भी तैयार की गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने और हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजनांदगांव के ककरेल में अवैध वाटर पार्क निर्माण का आरोप, गलत नक्शे और कागजी हेराफेरी से मिली अनुमति, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। राजनांदगांव जिले के ककरेल गांव में बिना वैध अनुमति वाटर पार्क बनाए जाने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता दमयंती मंडल ने कलेक्टर को शिकायत देकर आरोप लगाया कि भूमि स्वामी ने भ्रामक इश्तिहार से डायवर्जन कराया, जो केवल दुकानों के लिए था, वाटर पार्क के लिए नहीं। दस्तावेजों में सड़कें और दुकानें दिखाई गईं, लेकिन जमीन पर वाटर पार्क का ढांचा खड़ा हो रहा है। पर्यावरण मानकों, फायर सिस्टम और पार्किंग की भी अनदेखी का आरोप है। शिकायत 12 विभागों को भेजी गई है और निर्माण सील कर जांच की मांग की गई है। जांजगीर चांपा पुलिस की पहल, किसानों को ठगी से बचाने छत्तीसगढ़ी भाषा में पोस्टर जारी, बैंकों के पास लगाए जा रहे। जांजगीर चांपा SP विजय कुमार पांडे ने किसानों को ठगी से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में जागरूकता पोस्टर जारी किया है। 28 फरवरी को धान का पैसा मिलने के बाद बैंकों में भीड़ बढ़ेगी और ऐसे में किसानों को ठगने की आशंका को देखते हुए ये पहल की गई है। पोस्टर में बड़ी रकम निकालते समय अकेले ना जाने, अनजान की मदद ना लेने और साइबर ठगी के लिए हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करने की अपील की गई है। सरगुजा में पशु चिकित्सा विभाग के क्लर्क पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए के गबन का आरोप, FIR दर्ज, जांच के बाद सस्पेंड।
सरगुजा के उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ क्लर्क प्रदीप कुमार अम्बष्ट पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक के गबन का आरोप है। हितग्राहियों के अंशदान के 44 लाख और पशु रोगी कल्याण समिति के 63 लाख रुपए शासकीय खातों में जमा नहीं कराए गए। 5 सदस्यीय जांच समिति ने गबन की पुष्टि की, जिसके बाद कोतवाली थाने में धारा 409 के तहत FIR दर्ज की गई। नोटिस का जवाब न देने पर कलेक्टर ने क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। सरगुजा में 3 और 5 मार्च को नहीं होंगी निजी स्कूलों की परीक्षाएं। होली को देखते हुए DEO ने दिया निर्देश। सरगुजा में जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार झा ने जिले के सभी अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 3 और 5 मार्च को कोई भी परीक्षा आयोजित न की जाए। दरअसल 4 मार्च को होली है और होली से एक दिन पहले और एक दिन बाद परीक्षाएं रखे जाने पर अभिभावक संघ ने आपत्ति जताई थी। जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया। स्कूलों को नई तिथियों की जानकारी अभिभावकों को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अंबिकापुर में हंगामे के दौरान पत्रकार से मारपीट, 3 पर FIR दर्ज, कांग्रेस ने बताया भाजपाइयों की गुंडागर्दी। अंबिकापुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बाहर ट्रांसफार्मर हटाने को लेकर हुए हंगामे के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सुशील बखला पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। बीच बचाव में उतरे दूसरे पत्रकार सुमित सिंह का चश्मा टूटा और चोट भी आई। घटना के विरोध में पत्रकार कोतवाली थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। देर रात अरुणेंद्र प्रताप सिंह, आकाश सिंह और बड्डू सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर इसे भाजपाइयों की गुंडागर्दी बताया है। ठेलकाडीह में 85 साल के बुजुर्ग की घर में घुसकर हत्या, टंगिया से सिर पर किए ताबड़तोड़ वार, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। ठेलकाडीह क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में देर रात अज्ञात हमलावरों ने 85 वर्षीय बुजुर्ग लेडगू राम वर्मा के घर में घुसकर टंगिया से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी। सुबह परिजनों को शव मिला, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। घर का सामान बिखरा मिलने से लूट या रंजिश दोनों आशंकाएं जताई जा रही हैं। थाना प्रभारी, साइबर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने कहा जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।